हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए मीनल गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट और लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। आई नो इस टॉपिक पे इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बट आई एम श्योर इतने सिंपल तरीके से अभी तक आपको ये टॉपिक किसी ने नहीं समझाया होगा। तो लेट अस बिगिन। तो सोचो आपको इस म्यूचुअल फंड में 1,20,000 रुपीज़ एक साल में इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। अब आपको ये इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, यानी कि दो स्ट्रैटेजीज हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आज ही आप इस म्यूचुअल फंड में 1,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दें। आज ही आप पूरे 1,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दें। इसे कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, जहां पर आपने एक ही बार में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप हर महीने 10,000 रुपीज़ इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ताकि ईयर एंड तक आपके टोटल 1,20,000 रुपीज़ इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएं। इस टेक्निक को बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एसआईपी, जहां पर हम रेगुलर इंटरवल्स में एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इस केस में 10,000 रुपीज़ हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑन मंथली बेसिस। आई होप अब आपको लमसम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी में डिफरेंस समझ आ गया होगा। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट एक्चुअली ऑपरेट कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे ऑपरेट करती है। तो लेट अस बिगिन। तो हम सेम ही एग्जाम्पल लेंगे कि हमें 1,20,000 रुपीज़ 1 ईयर में इन्वेस्ट करने हैं। तो हमारा ये रहा एक लमसम कैलकुलेटर, जहाँ पे हम फर्स्ट मंथ में ही 1,20,000 रुपीज़ इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जब यूनिट प्राइस या फिर एनएवी जो है म्यूचुअल फंड की वो है 10 रुपीज़। तो उस हिसाब से हमें कितने यूनिट्स मिलेंगे इस म्यूचुअल फंड के? हमें इस हिसाब से इस म्यूचुअल फंड में 12,000 यूनिट मिल जाएंगे, अगर आज हम 10 रुपीज़ एनएवी पर अपने 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस हिसाब से आपको इस म्यूचुअल फंड में मिल गए 12,000 यूनिट्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 10 रुपीज़, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ लमसम इन्वेस्टमेंट वर्क्स। नाउ वी विल कम टू एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स, कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करती हैं। तो अब हम आएंगे एसआईपी पे। तो एसआईपी में हम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो मार्केट लिंक्ड होते हैं, तो उसकी प्राइस पर यूनिट यानी कि जो एनएवी होती है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर फ्लक्चुएट करेगी, बेसिस मार्केट का क्या परफॉर्मेंस रहता है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि हम हर महीना 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो फंड की प्राइस है यानी कि एनएवी है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर चेंज होती जा रही है बेस्ड ऑन मार्केट फ्लक्चुएशंस। अच्छा, अब जैसे ये प्राइस चेंज हो रही है उस हिसाब से हमें हर महीना जितने यूनिट्स मिल रहे हैं इस म्यूचुअल फंड में सेम इन्वेस्टमेंट करके वो भी चेंज होते जा रहे हैं। यानी कि जब फर्स्ट मंथ में हमने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तब फंड की एनएवी थी 10 रुपीज़, इसलिए हमें कितने यूनिट्स मिले इस फंड में? 1,000। लेकिन थर्ड मंथ में हमने जब दोबारा 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो म्यूचुअल फंड की जो एनएवी थी वो थी 9 रुपीज़, जिसकी वजह से जो यूनिट्स हमें मिले हैं वो है 1,111, राइट। वो थोड़े से ज़्यादा यूनिट्स मिले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एनएवी जो है फंड की वो कम हो गई और हम सेम अमाउंट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हमें इसमें अब ज़्यादा यूनिट्स मिले हैं। अब आप फिफ्थ मंथ में देखोगे जो एनएवी है वो हो गई है 11 रुपीज़, और हमने जब सेम 10,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए हैं इसलिए हमें कम यूनिट्स मिले हैं, दैट इज़ 909 रुपीज़। तो एसआईपी के केस में क्या हो रहा है, क्योंकि हर महीना मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से फंड की एनएवी यानी कि प्राइस पर यूनिट भी फ्लक्चुएट हो रही है, इसीलिए जितने यूनिट्स हमें उस फंड में मिल रहे हैं वो भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, राइट। जब एनएवी कम है तो हमें ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं इस फंड में, जब एनएवी ज़्यादा है तो हमें कम यूनिट्स मिल रहे हैं इस फंड में। लेकिन अगर आप ओवरऑल बेसिस पर देखोगे तो हमें इस फंड में एट द एंड ऑफ 12th मंथ हमें मिले हैं 12,513 यूनिट्स। कितने मिले हैं? 12,513 यूनिट्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 9.67 रुपीज़। यानी कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट के केस में हमें मिले हैं 12,513 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 9.67 पर यूनिट। अगर आप इसको लमसम इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि आपने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो सेम किया, दैट इज आपने टोटल 1,20,000 ही इन्वेस्ट किए थे दोनों केसेस में,
लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट में आपको कम यूनिट्स मिले, यानी कि आपको सिर्फ 12,000 यूनिट्स मिले, बल्कि SIP के केस में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिले, दैट इज 12,513, ठीक है। और लमसम इन्वेस्टमेंट के केस में आपकी एवरेज प्राइस पर यूनिट थी 10 रुपीज़, लेकिन SIP के केस में आपकी एवरेज प्राइस पर यूनिट है 9.67। अब आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा कि लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे ऑपरेट करती है और SIP इन्वेस्टमेंट कैसे ऑपरेट करती है। लेकिन क्या SIP इन्वेस्टमेंट हमेशा लमसम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी? द आंसर इज नो। ये डिपेंड करेगा मार्केट की फ्लक्चुएशन पर। अब मैं आपको सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अब आप लोग ये एग्जाम्पल देखो, इसमें भी हम एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें सिमिलरली 1,20,000 रुपीज़ जो थे बाय द एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्ट करने थे, ठीक है। अब इसमें म्यूचुअल फंड की प्राइस की मैंने जो फ्लक्चुएशंस हैं वो चेंज कर दी हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे कि जो अब आपको टोटल यूनिट्स मिल रहे हैं वो है 11,192 और आपकी एवरेज प्राइस इंक्रीज हो गई है टू 10.83 पर यूनिट। एज कंपेयर टू लमसम इन्वेस्टमेंट अब आपको यूनिट्स भी कम मिल रहे हैं SIP के केस में और आपने प्राइस भी ज़्यादा पे करी है SIP के केस में, करेक्ट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट और SIP इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा SIP इन्वेस्टमेंट ही बेटर है या फिर हमेशा लमसम इन्वेस्टमेंट ही बेटर है। हमें अपना एनालिसिस रन करना पड़ेगा, राइट। उस पर हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर लमसम इन्वेस्टमेंट इज़ बेनिफिशियल या फिर SIP इन्वेस्टमेंट इज़ बेनिफिशियल। तो प्लीज़ तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।